हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवीआई। आरवीआई लेकर आया है आज एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। जैसे कि अपन पता है वन शॉट चल रहे हैं, तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो एच आर है यानी कि हाईलाइटेड रीजन है वो है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे, फिर प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, बोर थ्योरी पढ़ेंगे, रेबल्स फार्मूला पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ेंगे एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर पढ़ेंगे जिसके 4 टॉपिक है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें सबसे पहले ये जानना है कि अपन को विबग्योर आना चाहिए, वो आता है ना VIBGYOR, उसमें सबका नाम पता होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। इसमें ये जानना है ये विजिबल रीजन का स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल रीजन में ये विबग्योर आता है, ये बात ध्यान रखनी है। जब V से R की ओर बढ़ते हैं तो लैम्डा बढ़ता जाता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये सारा इधर के इधर भी फॉलो है। सबसे पहले कॉस्मिक रे आता है, तो इधर लैम्डा बढ़ रहा है तो इसका लैम्डा सबसे कम होगा, तभी तो इधर बढ़ रहा होगा। फिर आता है गामा रे, फिर एक्स रे, फिर UV, फिर विजिबल, फिर IR, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव। तो रेडियो वेव का लैम्डा सबसे मैक्सिमम हो गया और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी जो सबसे मिनिमम होगी। फिर हम पढ़ते हैं प्लांट क्वांटम थ्योरी। प्लांट क्वांटम थ्योरी में सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला जो कि इससे डेराइव हुआ, Hc बाई लैम्डा और h न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻90 जूल के इक्वल होता है। फिर इसको डेराइव किया तो 12400 एंगस्ट्रॉम बाई लैम्डा, तो ये एनर्जी है। फिर अपन पढ़ते हैं बोर थ्योरी। फिर उसमें अपन पढ़ते हैं, एक सेकेंड, ओहो, उसमें पढ़ते हैं बोर थ्योरी। बोर थ्योरी पढ़ते हैं। बोर थ्योरी एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। बोर थ्योरी में ये MVR क्या होता है? MVR होता है एंगुलर मोमेंटम, ये NH/2π के इक्वल होता है, जो अपन NH ये वाला ऐसे लिखते हैं, जिसको अपन खोल के क्या लिख सकते हैं, H/2π लिख सकते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.1 इंटू 10⁶ Z/n, Z इज द एटॉमिक नंबर, n इज द कौन से वो स्टेट में है, ठीक है। फिर बात करते हैं रेडियस का, R0 n²/z, और R0 की वैल्यू यदि पूछे तो ये h²/4π²m² जो कि 0.529 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है, जिसे अपन A0 लिख रहे हैं, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला -1.8 इंटू 10⁻18 Z²/n², ये है जो यदि जूल में है, और यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करें तो -13.6 इंटू 10⁻, यहाँ कोई नहीं है, अरे सॉरी, -13.6 इंटू 10⁻, ओहो, यहाँ 10⁻ नहीं है, -13.6 इंटू Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। यदि ये 10⁻⁻18 कब लेंगे, जब जूल में पूछेंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लेंगे तो -13.6 वाला लेंगे, ठीक है। टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और आयनाइजेशन, एंथैल्पी एंड बॉन्डिंग जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है। फिर होता है रेडबर्ग फार्मूला। इस फार्मूले पे बहुत सारे सवाल है। ये क्या है, 1/λ = RZ², 1/n², n1 का स्क्वायर + n2²। ये जो स्टेट रहती है ना, ये n1, फिर ये n2 में इलेक्ट्रॉन जाता है, इस टाइप से। उसमें देख रहे हो इस स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रल लाइन से मतलब इससे इसमें जा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। डी एक्साइटेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन वापस की ओर लौट रहा है, तो उसमें स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी, उसका फॉर्मूला है Δn + 1/2, ये है डी एक्साइटेशन में। और से पर्टिकुलर सीरीज़ में पूछ ले कि इस सीरीज़ से इस सीरीज़ में आ रहा है, तो इस सीरीज़ की जो n1 का वैल्यू होता है वो मतलब ऐसे कर लेना है कि जिससे आ रहा है, जिसमें जा रहा है वो n2 होगा, और जिससे आ रहा है वो n1 हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो सीरीज़ का नाम याद होना चाहिए, लाइमन, बामर, पाचन, ब्रैकेट, फंड, हेम्प्री, और सबकी n1 की वैल्यू पता होनी चाहिए।
इसमें लाइमन में 1, बामर में 2, पाचन में 3, ऐसे मतलब 6 तक ऐसे हम्प्री में। और लाइमन है जो यूवी रेडिएशंस के अंदर आता है, और बामर है जो विजिबल के अंदर, और पाचन है जो आईआर है, और बाकी सब जितने आते हैं वो पाचन यानी कि आईआर के अंदर आते हैं। फिर अपन बात करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अंदर। इसमें ये ध्यान रखना है कि लैम्डा इक्वल टू h/p होता है, h/p होता है, एंड p इक्वल टू मोमेंटम, तो mv कर लिया तो h/2m k लिख सकते हैं, क्योंकि p की वैल्यू √2m k ही होती है। k मीन्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, तो h/√2m qv भी लिख सकते हैं। यदि चार्ज के बारे में दिया हो और वोल्टेज भी दिया हो तो इस चीज़ पर कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा भी। वेव नंबर की बात करें, वेव नंबर n लैम्डा होता है, m लैम्डा यानी कि 2πr लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। फिर लैम्डा की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक ये बात करता है कि 150 वोल्टेज लिखना है और उस पर ये रूट लगा देना है, ठीक है। इस पे भी MCQ है DP5Q में। फिर आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगुलर मोमेंट है, इसमें जो रिलेशन दिखाता है कि ये डेल्टा x का मल्टीप्लाई डेल्टा ये p से करे तो ये h/4π से ज़्यादा होगा। ये चीज़ वेलोसिटी के साथ भी बात करता है, और एनर्जी एंड टाइम का मल्टीप्लाई करें तो ये भी h/4π से ज़्यादा होगा। अब ये वाला जो p = mv होता है, तो हम नीचे आ जाए इसमें तो ये h/4πm बन गया, ठीक है। ये सब चीज़ें फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, उन सब चीज़ों का PYQ में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक का इक्वेशन है जो h न्यू इजगल टू h न्यू नॉट प्लस ke मैक्स। तो ke मैक्स का फॉर्मूला लिख देंगे, ये इसके पीछे आ जाएगा जैसे माइनस, और ये इधर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को भी खोल के लिख सकते हैं SC/λ के फार्मूले से, ठीक है। और यहाँ पे जो लैम्डा नॉट है वो क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, और जो म्यू नॉट है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक ये फार्मूला भी है, एनर्जी इनिशियल ये थी, और जो मिनिमम में जो फाई है, जो वर्क फंक्शन मिनिमम कितना होता है, φ0 होता है, जिसकी वैल्यू h न्यू नॉट लिखते हैं वो SC/λ नॉट से लिख सकते हैं। और लैम्डा नॉट अभी पता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। के मैक्स को ½ mv² मैक्स भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। फिर आता है, एक सेकेंड यार, ठीक है। फिर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे, इस चीज़ को भी ध्यान रखते हैं। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अपन बात करने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। इस दो केस को ध्यान रखना है, क्योंकि भूलना नहीं है कि इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। फिर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी होने वाली है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, और वेवलेंथ है जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। इस बात को ऐसे जो वेवलेंथ है जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, ये वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जो फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा ही होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, और इसका उल्टा हो जाएगा वेवलेंथ के केस में। फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, उसका फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशंस नहीं है, तो आप इस लाइन को इस तरफ देख रहे हैं। अब मैंने बताया कि इंटेंसिटी बढ़ाते हो यानी कि I बढ़ाते हो तो साथ में इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली करंट भी बढ़ेगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों साथ में बढ़ते हैं, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, पर ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो वैसे। यानी कि कुछ टाइम तक कुछ नहीं होगा, फिर अचानक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। फिर काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का फॉर्मूला है जिसमें भी कोई रिलेशन नहीं है, तो आपको इस वाला ग्राफ ऐसे देखने को मिल रहा है। फिर आता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर 4 टाइप का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बात करते हैं, इसमें टोटल ऑर्बिट गैर करने का फॉर्मूला है n², और टोटल इलेक्ट्रॉन का उससे डबल हो जाएगा 2n²। एजीमुथल यानी कि L की वैल्यू, और प्रिंसिपल में n था, ठीक है। और L की वैल्यू n-1 से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें SBDF की वैल्यू बताई जा रही है L में, यानी कि S में L 0 है, P में 1 है, D में 2 है, और F में 3 है। इसमें टोटल ऑर्बिट 2l+1 से कैलकुलेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली डबल हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई करके अंडर कोष्टक में 2l+1
1 से कैलकुलेट कर लेंगे। एंगुलर मोमेंट की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंट का फॉर्मूला है जिस पे MCQ आ रखा है पुराने साल में कि रूट के अंदर एल कॉस्टिक लेना है, एल से मल्टीप्लाई फिर कॉस्टिक के अंदर l+1 कर लेना है और बाहर की ओर ले लेना है h/2 करके। तो ये फॉर्मूला है जो अपन ध्यान रखेंगे। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं जो कि -L से +n की ओर वैल्यू करता है और बीच में 0 भी काउंट करना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। फिर आता है स्पिन क्वांटम नंबर जो कि ±½ होता है। यदि किसी एक स्पिन की बात करें, इनकी पॉजिटिव हाफ में बात करो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बड़े जो इलेक्ट्रॉन वगैरह है इस चीज़ का भी ध्यान रखना, फिर वो हाफ हो जाएंगे एकदम। फिर आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि गिवन है, अपन को याद रखने हैं कि सब सेल कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो n-1 से सब सेल आ जाएंगे। रेडियल नोट या स्पेरिकल नोट, इस पर भी MCQ आ रखा है। तो ये n-1 n-l-1 ये वाला फॉर्मूला है रेडियल नोट का। फिर नोडल प्लेन का या एंगुलर नोड का फॉर्मूला है वो जो कि ओनली L है। फिर n+L रूल आता है जो बोरबरी ने दिया था, दैट इज एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी, जिसकी n+ वैल्यू ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे जिसमें n+ वैल्यू कम होगी। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। पहले तो अब ये n+n की वैल्यू इक्वल हो जाए तो उस केस में n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसमें n इज़ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो रहते हैं। उस मैग्नेटिक मोमेंट को ज्ञात करने का फॉर्मूला है रूट के अंदर n कॉस्टिक फिर n+2 से n का मल्टीप्लाई करना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखते हैं। और बोर मैग्नेट्रॉन में इसको मापा जाता है। तो एक टाइप से ये आपका चैप्टर एंड हुआ। सो थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बायोलॉजी किसी अच्छे चैप्टर।